सीधा सवाल मेरा है कि अभी मैं एक खिलाड़ी से बात कर रहा हूं या एक भावी किसान नेता से? देखो, पहले सबसे पहले तो सबको नमस्कार। और सबसे पहले हम खिलाड़ी हैं और जो जिम्मेवारी पार्टी ने मुझे दी है, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं, पहले भी किसान थे, और जो जिम्मेवारी दी है मुझे लगता है कि भाई मैं अपने किसान भाइयों के लिए जो आवाज़ पहले उठाता था अब और ज़्यादा मजबूती के साथ उठा सकता हूं। जो उनकी समस्याएं हैं उनको हम सोल्व करने का पूरा अपनी तरफ से प्रयास करेंगे और बिल्कुल उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। दूसरा सवाल ये है कि कई ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जो भारतीय राजनीति में अलग अलग पार्टियों को ज्वाइन किए हैं, फिर आपके और विनेश फोगाट के कांग्रेस ज्वाइन करने पर बृजभूषण सिंह इतना हमलावर क्यों है और इसे षड्यंत्र क्यों करार दे रहे हैं? देखिए, वो दिक्कत बृजभूषण को और पूरी बीजेपी को है कि क्योंकि अगर हम बीजेपी में जाते तो हम देशभक्त हो जाते, और हम कांग्रेस में आए हैं तो हमारे ऊपर कि भाई देशद्रोही हैं, फलाना दकड़ा, जो चीज़ें पहले बोल रहे थे वो अब फिर बोल रहे हैं। लेकिन हमारे नेता राहुल जी जो वो अभी प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, हम उस संघर्ष में उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि वो किसान की, जवान की, खिलाड़ियों की, हर वर्ग की आवाज़ उठा रहे हैं। तो हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के मजबूती के साथ काम करेंगे। और जो लोग बोल रहे हैं बीजेपी के बृजभूषण है, बृजभूषण को तो मुझे लगता है मीडिया ने ज़्यादा हैवी कर रखा है, नहीं तो वो सबको पता है किस प्रवृत्ति का आदमी है, तो उनके ऊपर बोलना तो उसको खामखा हाइप देना है। लेकिन वो तो कहते हैं कि पार्टी अगर इजाजत दे तो मैं हरियाणा आकर भाजपा के लिए सबका चुनाव प्रचार वेलकम है। करूंगा। देखो, सबका वेलकम, सबका अधिकार है। अगर उनकी पार्टी इजाजत देती है तो आना चाहिए उनको। हरियाणा की जनता तय करेगी ना वो तो। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन आपने और ने जितनी भी बात कही बहुत सधी हुई बात थी, लेकिन जब भी ओलंपिक्स कहीं दुनिया में खेली जाती है तो पूरे भारत की नज़र हरियाणा प्रदेश पे होता है, क्योंकि हरियाणा जो है वो भारत के झंडे को बुलंद करता है। इस बार जो विनेश नहीं जीत पाई गोल्ड, उसके पीछे मुख्य वजह क्या मानते हैं आप? देखिए, वो विनेश ने बताया कि एक दिन मैं फुर्सत में बैठ के उस चीज़ पे बात रखूंगी, तो मुझे लगता है हमें उसका इंतज़ार करना चाहिए। चीज़ें हमें भी पता है, लेकिन हम विनेश के मुंह से सुनेंगे तो और अच्छा रहेगा। अच्छा, एक खिलाड़ी जब राजनीति तो राजनीति के लिए कितना अच्छा और कितना बुरा हो सकता है? देखिए, अच्छा करना हर आदमी के हाथ में होता है और मेहनत हर आदमी कर सकता है। तो हम कोशिश करेंगे, हम देश की जनता का जो ग्राउंड लेवल पे, चाहे वो स्पोर्ट्स की बात है, चाहे वो किसानों की बात है, जवानों की बात है, उसके लिए मेहनत करें। जैसे कुश्ती में मेहनत करके ओलंपिक तक पहुंचे थे, मेडल जीता है, उसी तरीके से राजनीति में स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक मेहनत करके पहुंचेंगे। दूसरा सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी काफ़ी प्राउड फील कर रही है आप दोनों के कांग्रेस में आने को लेकर, लेकिन बृजभूषण ने ही कहा कि आप कांग्रेस पार्टी को बृजभूषण को पछतावा होगा, कांग्रेस क्यों पार्टी बार को बार पछतावा बृजभूषण? होगा एक दिन। पछतावा तो वो रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बने तो हमारे पूरे देश को भी है, तो उसको क्यों बार आप बार वेलकम आप? करते हैं हरियाणा आए हो चुनाव प्रचार के देखो, लिए? सबका अधिकार है, वो हरियाणा की जनता तय करेगी। आप उसको क्यों आइप ठीक दे है, रहे मैं बार अगला बार? सवाल लेता हूं। जो आपने कहा कि जहां से भी विनेश फोगाट लड़ेगी उसे तो कोई हरा सकता है चुनाव, क्या विनेश फोगाट इतना मतलब इतना आसान उम्मीदवार है जिसे हराया जा सकता है? कौन से मुख्यमंत्री जी ने बोला है? सैनी साहब ने। सैनी साहब फिर अपनी सीट क्यों ढूंढ रहे हैं, सेफ सीट? सैनी साहब बोल रहे हैं कि विनेश को कोई भी हरा सकता है, फिर आप लड़ लो खुद जुलाना से। और खुद कभी करनाल से बोल रहे हैं, कभी लाडवा से बोल रहे हैं, तो वेलकम है जुलाना में, आप लड़िए। आप तो स्टेट के मुखिया हैं। मैं सुबह से 5 दफ़े यहाँ आ चुका हूँ, यहाँ हज़ारों की संख्या में भीड़ है। कांग्रेस पार्टी काफ़ी उत्साहित है कि हरियाणा में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। इस बीच उसी भाजपा का आरोप है, जब कांग्रेस अकेले दम पे दावा करती है चुनाव जीतने का, तो फिर समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी से गठबंधन की कोशिश क्यों कर रही है? फिर दावा, फिर ऊपर क्यों गठबंधन कर रखा है? फिर 240 लेके आप विपक्ष में बैठ जाओ। भाई, जो चीज़ इंडिया गठबंधन में, जो इंडिया गठबंधन में जो लोग हैं उनके साथ तो मिलके एक साथ आगे बढ़ रहे हैं मजबूती के साथ। फिर आप भी छोड़ दो उनको, 240 लेके आप बैठे हो, विपक्ष में बैठो आप लोग। आप ये कहते हैं अगर गठबंधन के खिलाफ भाजपा है तो खुद का भी गठबंधन तोड़ हाँ, दे। वही तो बोल रहा हूँ ना, फिर अपना छोड़ के और बैठो विपक्ष में। आपको लगता है आम आदमी पार्टी का कोई मजबूत राजनीतिक आधार है हरियाणा में? देखिए, वो आला कमान तय कर रहा है कि भाई गठबंधन किस तरीके से हो रहा है, वो जब होगा वो सब लोगों के सामने लेकिन होगा। आप तो हरियाणा घूम रहे हैं ना, कांग्रेस पार्टी क्या अकेले दम पर जीतने में सक्षम नहीं है? देखिए, वो बताया, उस पे मैं अभी कोई चर्चा नहीं कर सकता। वो जो हमारे जो ऊपर लोग बैठे हैं, जो आला कमान बैठा, वो फैसला ले रहा है, वो फैसला लेगा, वो अच्छा ही लेगा। दूसरा, आपको एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी में दी गई है, इसीलिए मेरा पहला सवाल ही वही था कि किसान वेलफेयर को लेकर, किसानों के मुद्दे को लेकर आपको आगे बढ़ना है। हरियाणा के ज़्यादातर नेता के ऊपर भी ठप्पा होता है किसान नेता का, तो बजरंग पुनिया अलग क्या करेंगे किसानों के लिए? वो सभी से बैठ के चर्चा करेंगे, क्योंकि किसानी का मुझे पता है,
लेकिन जो जो समस्या है वो सभी बैठ के एक बार मीटिंग होगी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि भाई हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या डेवलपमेंट हमें करनी है। विनेश फोगाट नॉमिनेशन कब करेंगे? आज उनका रोड शो भी है। आज रोड शो है और नॉमिनेशन की डेट होगी जब आपको बता देंगे, पूरे जोश के साथ और पूरे दल बल के साथ उधर होंगे। आप पूरे हरियाणा के स्टार प्रचारक होंगे, चुनाव प्रचार करेंगे आप? वो पार्टी तय करेगी। पार्टी क्या पॉपुलर फेस है? पार्टी तो चाहेगी आप पार्टी चुनाव प्रचार करें। देखिए, पार्टी बोलेगी तो जरूर करेंगे। ये हरियाणा के दूसरे राज्य हैं, क्या वहाँ के किसानों के बीच भी आप जाना पसंद करेंगे? ऑल इंडिया के बने तो हर जगह जाना पड़ेगा। कोई रोड मैप, कोई रणनीति बनाई आप? वो अभी बैठ के बनाएंगे ना। अभी तो उस चीज़ पे अभी उसको ज्वाइन करेंगे उस पद को, उसके बाद फिर एक मीटिंग करके फिर वो डिसाइड करेंगे। और ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि भाजपा भी दावा कर रही है कि तीसरी बार हरियाणा की जनता भाजपा को जिता कर लाएगी? देखो, वो 8 तारीख को पता लग जाएगा क्या होना है। वो बोलते हैं ना कि भाई हरियाणवी का होता है थोथा चना बाजा गणा, वो काम हो रहा है। मुख्यमंत्री बदल दिया उन्होंने। तो वही चीज़ है ना, वो हरियाणवी बता दिया थोथा चना बाजा गणा, वो काम हो रहा है। लेकिन अब तो मुख्यमंत्री बदल दिया उन्होंने, नए मुख्यमंत्री हैं। तो वो क्यों बदल दिया? आप बताएंगे? वो जनता बताएगी। अब जिस दिन वोट होगी उस दिन जनता बताएगी। जो 9.5-10 साल में जो काम किया है उसके हिसाब से अब चुना अब जाएगा। आप चूंकि के परिवार के सदस्य हैं, क्या हरियाणा कांग्रेस में वाकई कोई आपस में गुटबाजी है? मुझे तो अभी तक देखने को मिला नहीं है। ये लोग पता नहीं कहाँ से सूत्र आ जाते हैं कि भाई गुटबाजी है, फलाना है, दकड़ा है। जो पार्टी एक साथ मिल के लड़ रही है, चुनाव लड़ रही है और मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, सरकार बनाने जा रही है, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कोई गुटबाजी होगी। आप में थोड़ा देसी डी लोगों को लगता था कि बजरंग पुनिया चुनाव लड़े खूब, लेकिन आपने त्याग कर दिया। देखिए, हमने पहले डिसाइड किया था, हम बैठ के बात की थी कि हम दोनों में से कोई एक चुनाव लड़ेगा और विनेश चुनाव लड़ रही है, हम विनेश के साथ हैं और जो मुझे जिम्मेवारी मिली है मैं उसके साथ। तो आपका क्या, लोकसभा आगे लड़ेंगे, राज्यसभा आपको मिलेगा या कुछ देखिए, अभी जो जिम्मेवारी मिली है उसका हम उस पर काम करेंगे और जो आगे पार्टी जो सोचेगी वो अच्छा ही सोचेगी। ऐसा कुछ होगा कि हरियाणा में एक महिला मुख्यमंत्री भी हो सकती है? देखो, मैंने बताया कि आप खोद के सवाल निकाल रहे हैं। जो पार्टी तय करेगी, पहले चुनाव होता है उसके बाद पार्टी तय करेगी कि भाई क्या करना क्या नहीं करना। और यहीं का पूछा जाए, सुरेंद्र भाई भी काफ़ी यात्रा कर रहे हैं, युवाओं के बीच काफ़ी पॉपुलर हैं, और हुड्डा साहब खुद पहले के मुख्यमंत्री हैं और अभी भी दावेदार वही हैं। दोनों में आपको पसंद कौन है बेहतर? बाप बेटे में चुनना हो तो किसको चुनेंगे आप? कांग्रेस पार्टी के हमारे बड़े लीडर हैं और दोनों हमारे सम्माननीय हैं और दोनों से हम राजनीति सीख रहे हैं कि भाई आगे हमें कैसे बढ़ना है, हमारे लिए प्रेरणा है। और जो भी मुख्यमंत्री बनेगा प्रदेश का, उस पूरी जो आलाकमान है, जो बड़े लोग हैं वो डिसाइड करेंगे बैठ के आराम से। पूरी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के सभी नेता और बाकी लोग भी कह रहे हैं कि ब्रिजभूषण को अब बहन बेटियों के बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। मैं अंतिम सवाल पूछ देखिए, रहा वो हूं, मैं वही बोल रहा हूँ, उसको उनको सीख देना चाहेंगे? उसकी प्रवृत्ति का मुझे लग रहा है कि वो भाषा बोल रहा है, मुझे एक सभ्य व्यक्ति की ऐसी भाषा नहीं हो सकती। अब आप भी राजनीति में, वो आपके राजनीतिक मित्र हैं, आप चाहेंगे कि वो अब इन मुद्दों से ऊपर उठकर आगे की अपनी भविष्य के बारे में सोचें, या जो आरोप आप लोगों पे है उसका बेहतर होता है? उनका कहना है कि कोर्ट में जब मामला था तो आप लोग पहले कोर्ट को फेस करते, खुद को प्रूव करते, फिर राजनीति में आते। फिर आपने बेटे को क्यों भेज रखा है? आप भी तो कोर्ट में उस चीज़ को प्रूफ करते ना, आपने अपने बेटे को क्यों टिकट दिला दिया? तो ये बोलने में आसान लगती है, दीवार पे बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी रहती हैं, वो अपने जीवन में उतारनी पड़ती है जब अच्छी होती है। वो मौजूदा फेडरेशन अध्यक्ष जो है, उनके हाथ में क्या फेडरेशन काज कर रहा है या फेडरेशन अभी सस्पेंड है, कोर्ट ने सटे लगा रखा है, लेकिन बीजेपी उसको सपोर्ट कर रही है, इसीलिए वो खुद ही चला रहे हैं। नहीं तो फेडरेशन सस्पेंड कर रखा है, स्टे लगा रखा है, कमेटी बनाने का ऑर्डर आया हुआ है। आगे क्या भविष्य है, खेल का क्या भविष्य है भारत? ओलंपिक, पिछले 5 ओलंपिक से लगातार कुश्ती, लगातार 5 ओलंपिक से मेडल जीत रहा है, तो अब कुश्ती का भविष्य मुझे लगता है कि और ज़्यादा बेहतर होता जा रहा है हर दिन पे दिन। आप तो चाहेंगे आपसे और बेहतर खिलाड़ी है? बिल्कुल, ओलंपिक गोल्ड जीते, क्योंकि अभी तक हम अब की बार विनेश से उम्मीदें थी, लेकिन वो भगवान को शायद और कुछ मंजूर था, और मुझे लगता है कि 28 ओलंपिक में हम जरूर गोल्ड जीते। दुख है, वो तो कह रहे हैं भगवान ने विनेश फोगाट को सजा दी है। यार उसकी बात ही छोड़ दो ना, किस चीज़ की बात कर रहे हैं? जो राम को लाए हैं, कन्हैया मित्तल हरियाणा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का हाथ थामने जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैंने बीजेपी के लिए नहीं, योगी के लिए गाना बनाया है। राम को तो देखो, मुझे नहीं लगता 2014 के बाद आपके घर में राम आया गया। मैं बचपन से रेसलिंग करता हूँ, हम बजरंगबली को मान के अखाड़े में चढ़ते हैं, तो मुझे या बीजेपी मुझे नहीं बताया कि राम कब आया है। राम हम जब अपने किसान लोग हैं, जब तड़के तड़के हल जोड़े हैं, जोड़ते टाइम नहीं बोला लो राम का नाम, जो आमने सामने बड़े मिल रहे हैं उन तक राम राम जी। तो राम ने 2014 के बाद, कुछ जो अंधभगत है ना उनके लिए 2014 के बाद राम आया है, उनके लोगों के पास आया हो राम। अब हमारे लिए तो वो पहले ही थे।